चलिए एक बार बोलो प्रेम से भगवान की, माता पार्वती की, हर हर महादेव की जय। भगवान की महिमा घर घर बरसे, दया घर घर बरसे, ये दया का भीख मांगता हूँ। काल लेके आए हो, काल लेके जाओगे, नहीं कुछ लेके आए हो और ना कुछ लेके जाओगे। लोग कहते हैं ना कि जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा, मौत आएगी जब तुझको घर से बाहर निकलना पड़ेगा। तो प्रेम से शंकर भगवान की कहानी है अमावस्या पूर्णिमा का। कहा जाता है आज आप गरीब रहिएगा ना तो आपको कोई नहीं पूछेगा कि बहन खाना खाए हो कि नहीं खाए हो। परिवार भी साथ छोड़ देगा कि आपके साथ कौन स्थिति में है, कैसे कहाँ है, ये कोई नहीं जानता है। बाकी जिसका कोई सहारा नहीं होता है उसको सहारा भगवान होते हैं। वही आपके पास जब पैसा वाला हो जाइएगा ना और कोई नेता विधायक हो जाइएगा ना तो आपका पास नाता जुड़ जुड़ के आना शुरू हो जाएगा। हम उनका नाना लगते हैं, हम उनका मौसा लगते हैं, हम उनका परनाना लगते हैं। और जो गरीब रहिएगा तो आपको जल्दी कोई पूछेगा भी नहीं कि बहन खाए हो कि नहीं खाए हो। लेकिन जिसका कोई सहारा नहीं होता है उसका सहारा भगवान होते हैं। भगवान आपको दिए हैं तो प्यासे को पानी पिलाइए, भूखा को खाना खिलाइए, अब बेसहारा को सहारा कीजिए। यही किया हुआ आपको बाल बच्चा के आगे आता है, आपके घर में दिन दुना और रात चौगुना होता है। अब क्या होता है, अमावस्या पूर्णिमा दोनों अपना बहन थी। पूर्णिमा बहुत धनवान थी, पैसे वाली थी, और अमावस्या की शादी बड़ा गरीब घर में हुआ था। जो बेचारी उसका पति बीमार रहते थे और पैसा भी नहीं कमाते थे, बहुत जीवन मुश्किल से चलता था। एक समय की बात है जब पूर्णिमा का बेटी की शादी तय हो गया, जब शादी का निमंत्रण कार्ड छपाया तो गांव मोहल्ला शहर जहाँ जहाँ जान पहचान था सब जगह चला गया। लेकिन अमावस्या घर में नहीं गया कि मेरे बहन बहुत गरीब है, समाज लायक नहीं है। लेकिन जब भगवान आपको दिए हैं तो चाहिएगा तो बहन को भी कपड़ा लता पहनाकर समाज लायक बनाकर हम लोग ला सकते हैं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ अपना स्वार्थ देखते हैं। बाकी जेकर नाथ भोले नाथ हुआ नाथ कैसे होई, अब भोला ताक दी है ता सुखल गाछ में हरियली हो जाए। तो क्या होता है, वो बेचारी को निमंत्रण कार्ड नहीं मिला तो उसको बाल बच्चा करे कि मम्मी मौसी के यहाँ शादी है, जाओगी नहीं? हाँ बेटा, जब शादी के समय आएगा ना तो देखा जाएगा। तो हर एक घर के बच्चा घर में रहता है। अब मम्मी पापा दादा दादी नानी बाजार जाती है ना तो हर एक बच्चा को आशा लगा रहता है कि मेरे मम्मी पापा दादा दादी जो भी हैं बाजार गई हैं तो हमारे लिए कुछ ना कुछ लेकर आएंगे। कोई बड़ो बच्चा हो जाता है वो मांगता है मम्मी मेरे लिए चाट लेके नहीं आई, मेरे लिए फुचका लेके नहीं आई, मेरे लिए चाउमीन लेके नहीं आई। बाकी जहाँ भी जाना चाहिए, जहाँ बच्चों के घर है उसमें दूध ना बने तो कम से कम 2-4 को टॉफी लेके भी जाना चाहिए कि बच्चे को दीजिएगा, बच्चा खुश हो जाता है। अब क्या होता है, वो बेचारी का शादी का निमंत्रण नहीं था फिर भी अपना बच्चा का दिल रखने के लिए जाती है। और क्या जब जाती है तो दूर से क्या देखती है, शहनाई बज रहा है, डेकोरेशन सजा हुआ है, लोग नए नए कपड़े पहन के आए हुए हैं, हलवाई भोजन बना रहा है, लेकिन उसका पैर आगे नहीं बढ़ रहा था। भाई एक बार जान लीजिए, जहाँ मकान बना के रहिएगा ना वहाँ एक बिगड़ुआ जरूर आएगा, परेशान करने की कोशिश करेगा। जहाँ आपका रोजी रोटी चलता है ना वहाँ एक बिगड़ुआ जरूर आ जाता, परेशान करने की कोशिश करता है। लेकिन जाको राखो साइयाँ मार सके ना कोई, जिनको भगवान देंगे ना उसको कोई छीन नहीं सकता है। तो परेशानी आता है लेकिन भगवान जब देते हैं तो उसको कोई छीन नहीं सकता है। अब क्या होता है, अब क्या होता है, जब एक बिगड़ुआ जाके बोल दिया ये बहन देखो तुम्हारी बहन आई हुई है, बगल वाली गली में खड़ी है। वो बेचारी उसको पैर आगे नहीं बढ़ रहा था और जाके बोल दिया बहन कि देखो तुम्हारी बहन आई हुई है, बगल वाली गली में खड़ी है। वो बेचारी पूरा पूर्णिमा बढ़िया कपड़ा पहनी हुई थी, सजी धजी हुई थी, और जाती है कहाँ, जब कहाँ जाती है
देख रही कि मेरी बहन आ रही है, उसको कोशिश करती है कि मेरी दीदी आ रही है, हमको गले लगा लेगी। लेकिन गले क्या लगाएगी उसको, जब बहन आई तो उसको उल्टा डांटने लगी, जब तुमको बुलाया नहीं, जब तुमको निमंत्रण कार्ड दिया नहीं, तो तुम मेरे मोहल्ला में क्यों आई हो? जिस रास्ते से आई हो वही रास्ते तुम लौट जाओ। अब तो बेचारी रात के मामला था, कोई सवारी नहीं मिला, उसी गली में रात को बिता दिया। और जब सवेर होता है तो उसको मन में ख्याल आता है कि बच्चा सब कहा था कि मम्मी मेरे लिए मर मिठाई लेके आना, मेरे पास पर्स में 1 रुपया भी नहीं है, हम बड़े घर की बेटी हैं, किसी का काम भी नहीं कर सकते हैं, हम किसी से भीख भी नहीं मांग सकते हैं, हम करें तो क्या करें। तो जो लोग खाना खा को पतल को फेंक देते हैं, जो लोग खाना खा के यज्ञ में पतल को फेंक देते हैं, उसमें से अपने बच्चों के लिए जूठा, बूंदिया, पूरी, आलू का कच्चा जो भी सीधा नजर आया, एक पोटली में बांध लिया। और जैसे बांध के आगे बढ़ने का प्रयास करती है, फिर एक बिगड़ुआ पहुंच गया। बहन देखो, पूर्णिमा पता ना अमासिया क्या ले जाके देखो। पूर्णिमा जाती है और कहती है इस दिखाओ बहन इसमें क्या है। बेचारी लाज के बारे नहीं दिखा रही थी, जब खुलवाती है तो क्या देखती है, उसमें जूठा, बूंदिया, पूरी, आलू का कच्चा पड़ा हुआ है। पूर्णिमा कह रही है क्या ये जूठा अन्न है तो मेरा अन्न है, रख दो और चले जाओ। आप लोग कहानी सुने होंगे, जब राजा हरिश्चंद्र के विपद पड़ा ना, तो सोचे कि जल में से जो मछली पकड़कर खा के पानी पी ले, तो उनको पीने का नसीब नहीं था, तो पकाए हुआ मछली जल में जिंदा होकर चल गया, उनको पानी पीने का नसीब नहीं हुआ। अब क्या होता है, अब तो बेचारी क्या करती है, वहां से रोते बिलखते अपना घर की तरफ आ रही है। घर के नजदीक आती है, क्या देखती है, रोड पर एक मोटा सा सांप मार के कोई फेंक दिया था। वही सांप को उठा लेती है और कह रहे कि हे श्री गुरु, जब दुनिया में इज्जत नहीं है, प्रतिष्ठा नहीं है, जीने के लिए धन नहीं है, हमारे पति बीमार है, कुछ कष्ट नहीं कर सकते हैं, इसी आशा कि हम लोग खाकर इसी को मर जाए। वो उठा लेती है, कहाँ जाती है, एक मछली की दुकान पर जाती है और कहते भैया इसको पीस काट के दे दो। मछली वाला कहता है कि बहन भला सांप को हम मछली कैसे बना सकते हैं, हाथ गोड़ जोड़ी तो काट के दे दिया। जब घर आई तो बच्चा सब आके लिपट गया, मम्मी मेरे लिए क्या लाई हो। अरे देखना बेटा, तुम्हारे मौसी के यहाँ मर मिठाई खत्म हो गया था, लेकिन तुम्हारी मौसी ने ये मछली दिए खाने के लिए। तब तो बगल वाली आ गई पड़ोसन, कहा दीदी बियाह में गैला बहन के यहाँ काम मिलल है, तो कोई नहीं ससुरा जाते हैं ना, और जब बियाह से लौट के आते हैं तो कहा बहन भौजाई के बियाह में गैला है, काम मिलल है। अरे काम मिला ना मिला हमको उसे क्या करना है, लेकिन आप लोग पूछने बाज नहीं आती हैं, पूछिए डालती हैं कि भौजाई के बियाह में गैला है, कहाँ मिलल है। सुन के आप लोग पेट संतुष्टि कर लेती हैं। अतः बहन हमरा मछली दी है, अतः बनाइए तो हम लोग एक पीस दी है। अब कह रही है कि हम खा के हम लोग मर जाएंगे तो कोनो बात नहीं है, लेकिन महल्ला वाले के देंगे ना तो मरलो पर हमको बददुआ मिलेगा। आप लोग सुने होंगे, जब अच्छा आदमी मर जाता है ना तो दुनिया उसको बहुत नाम लेता, बेचारा बहुत अच्छा आदमी थे, बेचारी बहुत बढ़िया आदमी थे, और वही बिगड़ुआ मरता है ना बढ़िया हुआ, मुंह पर बोले चाहे ना बोले, लेकिन पीछे में जरूर बोल देगा कि महल्ला शांत हो गया। तब क्या होता है, तो जैसे मछली बनता है बनाई, बाकी पुत्र कुपुत्र हो जाता है, लेकिन माता कुमाता कभी नहीं होता है। माँ का मरते दम तक यही मुख से शब्द निकलता है, बेटा तुम जहाँ भी रहो अपने परिवार के साथ खुश रहो, बेटी तुम जहाँ भी रहो अपने परिवार के साथ खुश रहो। माँ मरते दम तक यही दुआ देती है। तो जिस तरह मछली बनता है, बना बना के तैयार हो गई, और जब बच्चा सबके भोजन देने के जैसे तैयारी करती है, और मछली का जैसे छोलनी से ढक्कन हटाने की कोशिश करती है, उसमें से मछली गायब हो जाता है और कढ़ाई भी बड़ा हो जाता है, और जब भर कढ़ाई सोना हो जाता है। अब पूर्णिमा से बड़ा अमावस्या हो जाती है, क्योंकि दिवाली की रात जो होता है ना मंजू दीदी, अमावस्या का ही रात होता है। दिवाली की रात जो होता है वो अमावस्या की रात होता है। तो दिवाली के आगमन के लिए, माँ लक्ष्मी के आगमन के लिए 1 महीना पहले से लोग अपना घर द्वार धोना पोछना, डेंटिंग पेंटिंग सब कुछ करना शुरू करते हैं, और काम करते 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 दिवाला निकाल देता है। और दिवाली की मिठाई बड़ा महंगा पड़ता है, सबको पते है। धोते रहो करते रहो करते रहो करते रहो। और सोमवारी अमावस्या बड़ा भाग से पूजा करने का मौका मिलता है। मौनी अमावस्या
बड़ा भाग से पूजा करने का मौका मिलता है। जिस तरह और मसीह का किस्मत बदला, उससे भगवान महादेव सबका किस्मत बदली। ये दया का भीख मांगता हूँ। तो एक बार बोलो प्रेम से, शंकर भगवान की जय।